हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मैरी को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। मैरी के साथ क्या कोई प्रेपोजिशन आता है? अगर आता है तो कब आता है और कौन सा प्रेपोजिशन आता है? नहीं आता है तो कब नहीं आता है और क्यों नहीं आता है? आज इसी का डिस्कशन करेंगे, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैरी इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो अगर मैरी को आपने किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह से ट्रीट किया हुआ है तो इट इज ऑलवेज अ ट्रांजिटिव वर्ब और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और ये खुद ही इसका मतलब हो जाता है किसी से शादी करना। ये मैरी के जो सेकंड फॉर्म्स होंगे और थर्ड फॉर्म्स, मैरिड और मैरिड ही होगा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। और एक बात और क्लियर कर दूं कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आम भाषा में यूज करते हैं, इनका स्टैंडर्ड नाम है पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो ही इज द सब्जेक्ट, मैरिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट फॉर्म, इट मींस इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इफ इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब तो हर एक ट्रांजिटिव वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो राम बनेगा, तो विद प्रेपोजिशन को यहां से हटाना पड़ेगा। ही मैरिड राम, वी डोंट नीड एनी प्रेपोजिशन। ठीक है। आप लोगों ने शायद पहले कहीं ये जरूर सुना हो कि बी के साथ अगर मैरिड आता है तो हम इसे पैसिव मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बी फॉर्म के साथ भी जब मैरिड आता है ना, तो इसका पैसिव होता ही नहीं है। इवन इफ इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट हैज गॉट द ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। बी फॉर्म या गेट फॉर्म के बाद अगर आप मैरिड को यूज करते हैं तो दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव, और ये स्टेट को डिस्क्राइब करने लगता है। किसको डिस्क्राइब करता है? स्टेट को, किसी इंसान के स्टेट को, उसके मैरिटल मैरिटल स्टेट को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि जो सेंटेंस यहाँ लिखा गया है कि ही इज मैरिड, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दिस इज ए लिंकिंग वर्ब, दिस इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। तो जब वो लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज ही नहीं करते हैं। अगर वो हेल्पिंग वर्ब होता है थर्ड फॉर्म मानते। लेकिन जो मैरिड होता है ये एक मैरिटल स्टेट को बताने वाला एडजेक्टिव होता है, तो हम उसके मैरिटल स्टेट को बता रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन होता है इस वाले सब्जेक्ट का। तो ही इज मैरिड का मतलब ये है कि वो शादीशुदा है, यही सब्जेक्ट है। ठीक। अब मान लेते हैं कि आपको अगर ये बात बतानी हो कि वो विवाहित तो है, लेकिन किससे विवाहित है? तो जिससे विवाहित है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो राम से विवाहित है, तो अब ये राम का रिलेशन किससे है? उस वो सर, तो ही राम ही आ गया। एक मिनट रुकिए, एक काम करते हैं, थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीता कर देते हैं, वो भी ही है, यहाँ पे लड़की कर देते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसको बना दिया कि ही इज मैरिड। अब मैरिड है तो ये जो मैरिड लिखा गया है, सबसे पहली बात ये है कि ये इज के साथ आया है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर है, बट इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये डिस्क्रिप्शन इसका नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन इसका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये उसका डिस्क्रिप्शन है और ये एडजेक्टिव लगा है तो फिर इसको लिंकिंग वर्ब होना पड़ेगा। अगर ये इसका डिस्क्रिप्शन रहा होता तो एक बार हम कुछ सोचते, लेकिन अगर ये उसका डिस्क्रिप्शन है तो अब इसकी एंट्री कैसे करें इसमें हम? क्योंकि लिंकिंग वर्ब आया है तो इसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे तो, या एडजेक्टिव यूज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी आ ही चुका है यहाँ पे। तो ये इस सेंटेंस में या तो अब सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये वर्ड सीता। अब हमारी मजबूरी है इसको ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है, या तो आप यूज करें ट्रांजिटिव वर्ब या तो आप यूज करें प्रेपोजिशन। तो ट्रांजिटिव वर्ब इधर हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी लिंकिंग वर्ब एक आ चुका है, तो बिना किसी कंजंक्शन के कोई दूसरा मेन वर्ब यूज कर नहीं सकते, तो आपकी मजबूरी बनती है प्रेपोजिशन लगाना। अब मुद्दा बन गया कि विद लगाया जाए कि टू लगाया जाए, तो विद प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, टू ही लगेगा। टू क्यों लगेगा? क्योंकि टू डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन होती है या फिर किसी रेसिपिएंट की प्रेपोजिशन होती है, तो जो जिससे इसका रिलेशन है उस रिलेशन को शो करने के लिए टू लगाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा टू, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, दिस विल बिकम द ऑब्जेक्ट। ये भी ठीक है। यानी कि जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो नो प्रेपोजिशन, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ये थर्ड फॉर्म यूज किया है आपने मैरिड को बी या गेट के किसी भी फॉर्म के साथ, तो एडजेक्टिव बनेगा, वो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो गलत है वो। अब आते हैं इस एग्जांपल पे। बोथ हर चिल्ड्रन आर नाउ मैरिड विद चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। अब मुद्दा ये है कि क्या ये जो विद प्रेपोजिशन लिखा गया है क्या ये सही है? आइए चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने बताया कि बी के किसी फॉर्म के बाद अगर आपने मैरिड यूज कर लिया है तो दैट विल बी एन एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्रिप्शन होगा इसी का, प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव है। उसके जो है दोनों के दोनों बच्चे क्या है? विवाहित, अब शादीशुदा हो गई है, शादी उनकी हो गई। ये वाला जो विद है ना, ये इंस्ट्रूमेंट को बताने वाला विद नहीं है। एक्चुअल में विद का एक और भी मतलब होता है, वो होता है हैविंग। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना हैविंग, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो दोनों के दोनों शादीशुदा हैं और उनके खुद के भी अपने बच्चे हैं, तो ये वाला विद जस्टिफाइड है, हैविंग। इस वाले के बारे में बात किया जाए, आई एम मैरिड टू माई क्रिकेट। जनरली होता क्या है कि जो हम, जैसे कि
इसका होता है ना कि आई एम मैरिड, तो ये एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की वजह से इसको मानना पड़ेगा लिंकिंग वर्ब। पैसे मत मान के बैठ जाइएगा, थोड़ी खोपड़ी यूज कर लीजिएगा। ये बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, मैं विवाहित हूँ। तो अब टू लगाने के बाद अगर कोई ह्यूमन बीइंग आ गया आपका, तो इसका ये मतलब है कि आप उससे विवाहित है, वो मैरिटल स्टेटस को बता रहा है। लेकिन जब आप किसी काम या किसी एक्टिविटी की बात करते हैं और मैरिड टू लगा देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उससे शादी कर लिए हैं। इसका ये मतलब होता है ना कि आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यू डोंट हैव टाइम फॉर अदर वर्क, किसी दूसरे काम के लिए समय नहीं मिलता। तो ये टू भी सही है, तो बी मैरिड टू जॉब वगैरह अगर मैं लेता कि आई एम मैरिड टू माई जॉब, तो इसका ये मतलब है कि दिन भर काम में ही लगा रहता हूँ। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है। लोग मजाक में बोल देते हैं, अरे तुम्हारी शादी तो तुम्हारी नौकरी से ही हो गई है। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं वहीं देता हूँ, तो ये भी अपनी जगह सही है। उम्मीद करता हूँ कि मैरी वर्ब के और एडजेक्टिव के ये फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।